मैम माइक ऑन करो। हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस मैम। ओके। यस मैम। In previous class we have discussed chapter 3rd part 2nd, the part first, his first flight. Now today we are going to be started chapter 3rd part 2nd, black aeroplane, and the writer of it is Frederick Forsyth. पहले की क्लास में हमने कल डिस्कस किया था कि इसके 2 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के थर्ड के, और इसमें जो सेकंड पार्ट है इसमें बताया गया है एज ए थीम ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी एक पायलट जो होता है वो स्टॉर्म क्लाउड्स में मतलब लॉस्ट हो जाता है, यानी वो अपने पाथ से अपने वे से भटक जाता है, मतलब मिसलीड हो जाता है एक तरीके से। डज ही अराइव सेफ, क्या वह मतलब अपने प्लेस पर सेफ पहुंच पाया। हु हेल्प हिम, उसकी हेल्प किसने करी, ये जो है ये सारा मतलब एक क्वेश्चन मार्क है, ये राइटर आपसे पूछना चाहता है, यानी उसकी हेल्प किसने क्या करी उस पायलट की, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो ये लास्ट में राइटर जो है वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि उसकी हेल्प किसने करी उस पायलट की सेफ पहुंचने तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। जो राइटर है अपने फ्रेडरिक फोर्सिथ वो कहते हैं कि जो मून है वो ईस्ट डायरेक्शन में मेरे पीछे पीछे आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी, अबोव मी यानी मुझसे ऊपर जो स्टार्स हैं वो शाइनिंग कर रहे थे क्लियर स्काई में, यानी आकाश जो था, स्काई जो था बिल्कुल साफ सुथरा था, किसी प्रकार का कोई भी हॉवरिंग नहीं हो रहे थे, क्लाउड्स बिल्कुल साइलेंट था, साफ सुथरा था, क्लियर स्काई था। और वो मेरे ऊपर जो स्टार्स हैं वो मेरे सर के ऊपर या फिर स्काई जो है वहाँ पर मतलब शाइनिंग कर रहे थे, चमक रहे थे, ब्राइटनेस उनमें था स्टार्स में। देर वॉजेंट ए क्लाउड इन द स्काई, स्काई में एक क्लाउड भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं काफ़ी खुश था कि मैं मतलब यहाँ कंट्री साइड जो कंट्री साइड यानी जैसे कि कोई हम कह सकते हैं जैसे रूरल एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज जो होते हैं मतलब वहाँ पर जो है बिल्कुल हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी आराम की नींद में सो सकता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि वेदर जो होता है, मौसम जो होता है बड़ा प्लीजेंट होता है, नाइस होता है, फाइन होता है, तो हमारी इच्छा होती है कि हम घर के अंदर रहें और बिल्कुल रिलैक्स या रिलीफ फील करें अपने आप को। हम चाहते हैं कि घर के अंदर रहें, हम सिर्फ खाए पिए और मौज मस्ती करें या हम कहीं घूमने चले जाएं। तो वैसा ही राइटर कह रहा है फ्रेडरिक फोर्सिथ कि मैं अपने घर में था और मुझे मतलब बड़ा मतलब ग्रामीण जो इलाके हैं, विलेज साइड के जो एरियाज हैं वहाँ पर मतलब मैं घूमूं फिरूं, गाऊं, सोऊं, रेस्ट करूं, ये सारी मेरी मर्जी थी, यानी मुझे वेदर बहुत प्लीजेंट था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डक्योटा एरोप्लेन अवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब आगे की लाइन में वो कहता है कि ये जो राइटर है वो खुद अपने बारे में बता रहा है कि मैं कौन था, फ्रेडरिक फोर्सिथ, कि मैं एक पायलट था और मैं क्या कर रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड, मेरा जो पुराना डेकोटा एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन का नाम है डेकोटा, उसको वो उड़ा रहा था, फ्लाइंग कर रहा था। अवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और फ्रांस अवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड से लौटते हुए मैं फ्रांस की तरफ जा रहा था उसको उड़ाते हुए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी हॉलीडे के बारे में सोच रहा था, ड्रीम कर रहा था, इमेजिन कर रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपनी फैमिली के साथ मैं कब पहुंच पाऊंगा वापस, इसके बारे में मैं सोच रहा था। आई लुक एट माई वॉच, मैंने अपनी वॉच में टाइम देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के
1:30 हो चुके थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट, मैंने सोचा। अब फेडरिक फोर्सिथ कहते हैं कि मैंने सोचा, जब मैंने वॉच में टाइम देखा तो मैंने सोचा कि मैं पेरिस कंट्रोल जो है वहाँ तक, जैसे कि एरोप्लेन में पायलट फ्लाइंग कर रहा है या वो एरोप्लेन को फ्लाइंग कर रहा है, सोरिंग कर रहा है, काफ़ी हाइट पे वो एरोप्लेन है, तो उस दौरान क्या होता है कि कभी पायलट है जो नीचे जो होता है कंट्रोल रूम होता है जिसमें कि वो बातचीत कर सकते हैं, उनके पास कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिनसे कि उनका कन्वर्सेशन मतलब जो कंट्रोल रूम होते हैं वहाँ तक होता रहता है, और वो लोग उन्हें डायरेक्शन बताते रहते हैं या कोई अदर उनके लिए उनके पास उनके लिए कोई अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो वो देते रहते हैं। तो वो कहता है मैंने सोचा आई शुड पेरिस कंट्रोल सून, मैं पेरिस कंट्रोल तक पहुंच जाऊंगा, रूम तक पहुंच जाऊंगा शीघ्र। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और ऐसा सोचते हुए मैंने जो एरोप्लेन था, अब देखिए नोज नोज मतलब एरोप्लेन का जो आगे का हिस्सा है उसकी तरफ मैंने देखा। डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के आगे के पार्ट की तरफ मैंने देखा पीछे मुड़कर। आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा कि मेरे सामने, मेरी आईज के सामने कि एक बड़ा सा सिटी था और उसकी जो लाइट्स हैं, वहाँ जो लाइट्स जली थी या लैंप्स जले हुए थे वो सारे मुझे दिखाई दे रहे थे, यानी इलेक्ट्रिसिटी मुझे दिखाई दे रही थी प्रॉपर। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सैड, फिर मैंने रेडियो था जिससे कि मैं बातचीत कर रहा था, किससे, पेरिस कंट्रोल, यानी मैं सोच रहा था कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम तक पहुंच जाऊंगा, इस कंट्रोल स्टेशन तक पहुंच जाऊंगा। तो क्या किया मैंने, अपना जो रेडियो था उसको तुरंत स्विच ऑन कर दिया एंड सैड, और मैंने कहा, मैंने पूछा पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088, यानी ये उसके डेकोटा DS088 ये उसकी एरोप्लेन के नंबर है या नाम नेम प्लेट है उसकी, और पेरिस कंट्रोल रूम को वो कहता है पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर, यानी मैं यहाँ हूँ पेरिस कंट्रोल रूम, या कह सकते हैं इसको कैबिन जिसको। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, यानी मैं इंग्लैंड की तरफ अपने वे पर हूँ, यानी मैं रास्ते में हूँ, मैं पहुँचने वाला हूँ इंग्लैंड। ओवर, इतना कहने के बाद वो ओवर कह देता है कि बस इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, यानी जो वॉइस रेडियो से मैंने बोली थी पेरिस कंट्रोल रूम की तरफ मैंने मैसेज कन्वे किया था, वहाँ से तुरंत इमीडिएटली यानी तुरंत रिप्लाई आया, आंसर आया। DS088 आई कैन हियर यू, यानी डेकोटा DS088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर, यानी तुम्हें क्या करना है कि वेस्ट की तरफ तुम्हें 12 डिग्री का डायरेक्शन लेकर मतलब टर्न हो जाना है। और फिर वो कहता है कि ओवर, बस इतना, DS0 में इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे तुम्हें बतानी थी। आई चेक्ड द मैप, फिर वो फेडरिक फोर्सिथ कहते हैं कि मैंने मैप को चेक किया एंड कंपास, और जो कंपास था उसको भी देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, यानी उसमें जो मटेरियल था जो उस टैंक में जो फ्यूल टैंक जो था, ईंधन वाला जो टैंक था जिससे कि वो फ्लाइंग कर रहा था। फ्यूल क्या होता है, एरोप्लेन है, इसका क्या होता है, एक तरीके से फूड होता है। अब उसके बिना क्या नहीं हो सकता, वो फ्लाइंग नहीं कर सकता, उड़ान नहीं भर सकता। तो कहता है कि मैंने लास्ट फ्यूल टैंक की तरफ अपनी तरफ देखा कि कितना बचा हुआ है, और मैंने दोबारा मतलब उसे स्विच्ड ओवर किया। स्विच्ड ओवर का मतलब होता है जैसे कि मतलब मैंने इसको ओवर कर दिया आराम से, और उसके बाद जो है स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, यानी उसके पास कितना था, 2 टैंक थे। तो पहला टैंक जो था जिसमें कि फ्यूल था वो तो मतलब फिनिश्ड हो चुका था। अब वो कहता है कि मैंने जो मेरा दूसरा टैंक था ऑयल वाला फ्यूल वाला उसकी तरफ मैंने ध्यान से देखा एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज, और 12 डिग्री की तरफ जैसा कि इसमें बताया था वेस्ट की तरफ 12 डिग्री, तो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ 12 डिग्री की तरफ मैंने इंग्लैंड की तरफ मैंने अपने डेकोटा को, उस एरोप्लेन को टर्न कर दिया। आई शैल बी इन पास टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, फिर वो दोबारा सोचने लगा कि मैं जब इसमें पेरिस कंट्रोल रूम में सारे ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे तब तक मैं पहुंच जाऊंगा, यानी सुबह के नाश्ते के समय तो मैं घर पर पहुंच ही जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इंग्लैंड वालों का, ब्रिटिशर्स का एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट मैं करूंगा, जमकर खूब अच्छा ब्रेकफास्ट करूंगा पेट भरकर।
एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब वो फ्लाइंग कर रहा था एज ए पायलट और सब कुछ प्रॉपर चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, मैं जो फ्लाइट कर रहा था, मैं एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहा था स्काई में, स्काई बिल्कुल क्लियर था, सब कुछ बिल्कुल इजी था। और ये जो मेरी फ्लाइट थी, मेरी जो उड़ान थी वो काफ़ी इजी या सिंपल मुझे लग रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, यानी मुझसे पेरिस जो था, पेरिस कंट्रोल जो था वो 150 किलोमीटर ही पीछे था। व्हेन आई सा द, यानी मैं वहां पहुंचने वाला था, 150 किलोमीटर मुझे और उड़ान भरनी थी। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, फिर मैंने क्लाउड्स को देखा एंड स्टॉर्म क्लाउड्स यानी गैल, वही तूफानी जो क्लाउड्स थे उनको देखा, यानी एक तरीके से स्टॉर्म जो था वो अराउज हो रहा था स्काई में, उसको मैंने देखा। दे वर ह्यूज, वे काफी बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, यानी स्काई को अक्रॉस करते हुए वो जो बिग क्लाउड्स थे वो, या जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे, तूफानी बादल थे, वो लग रहे थे मुझे एक बड़े से माउंटेन की तरह, बड़े से पहाड़ की तरफ, जो कि बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हो, और वो भी कैसे, अक्रॉस द सी, अक्रॉस द स्काई, यानी आकाश को अक्रॉस करते हुए। आई न्यू, मैं जानता, मैंने जाना, आई कुडंट फ्लाई अप, कि अब मैं ज्यादा ऊपर उड़ान नहीं भर सकता था, क्योंकि स्टॉर्म क्लाउड्स आ चुके थे स्काई में। एंड ओवर देम, और इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता। एंड आई डिडेंट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। अब वो आगे कहते हैं कि मेरे पास, मेरे उस एरोप्लेन में मतलब एनफ फ्यूल था, बस जितना इतना ही फ्यूल था कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, लेकिन इतना फ्यूल नहीं था कि मैं नॉर्थ और साउथ की तरफ टर्न करूं और चारों तरफ फ्लाइंग करूं, इतना फ्यूल मेरे पास अवेलेबल नहीं था। क्योंकि एक टैंक जो था वो तो पहले ही, फर्स्ट वाला टैंक जो था फ्यूल टैंक वो फिनिश हो चुका था, अब सेकंड बचा हुआ था। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, मुझे इंग्लैंड की तरफ उड़ान नहीं भरनी चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और घर पहुंचकर मुझे वो ब्रेकफास्ट करना था। आई सेल टेक द रिस्क, मैंने खतरा उठाया, मैंने डेंजर मतलब उठाया। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, ये इस तूफान के अंदर, यानी ये जो तूफान है, स्टॉर्म है, इसके अंदर डेकोटा को मुझे, इस ये पुराना सा मेरा जो डेकोटा DS-08 जो एरोप्लेन है, इसको मुझे सीधे स्टॉर्म के अंदर ले जाना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के बीच मुझे ले जाना चाहिए अंदर। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और इतना सोचते ही मैं कुछ करता, तभी अचानक हर चीज ब्लैक हो जाती है, यानी जो ब्लैक स्टॉर्म जो क्लाउड्स थे, तूफानी बादल थे जो कि डार्कनेस जिनमें भरा हुआ था, वो मतलब उससे जो चारों तरफ है ब्लैकनेस हो गया था, डार्कनेस हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी, और ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल थी। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर, जो मेरा ये DS डेकोटा जो एरोप्लेन था वो, उसने जंप किया, यानी वो मतलब ऊपर नीचे इस तरीके से डावाडोल बोबली एक तरीके से होने लगा। एंड ट्विस्ट इन द एयर, और उस एयर में, उस हवा में 2 बार यानी वो मुड़ने लगा ऊपर नीचे, इस तरीके से उसका बैलेंस बिगड़ गया। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दोबारा कंपास की तरफ देखा, जो डायरेक्शंस थी उसकी तरफ देखा, उसको संभालते हुए। आई कुडेंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, बिलीव नहीं हो रहा था, माई आईज, मेरी आंखों पर, कि ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ जाऊं, यानी वो कंफ्यूज हो गया था कि मैं इस एरोप्लेन को कौन सी डायरेक्शन में लेके जाऊं, कहाँ लेके जाऊं, अब तो मेरी मृत्यु या मेरी डेथ जो है वो डेफिनेट है, ऐसा वो सोचने लगा। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मैं उस कंपास को इस तरीके से घुमा रहा था, गोल गोल गोल, मैं क्या करूं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इट वॉज डेड, अब मतलब वो कंपास जो था वो कोई काम नहीं कर रहा था, मतलब वो कंफ्यूज की स्थिति में था, बेविल्डर्ड कंडीशन में था कि क्या करे और क्या ना करे। इट वुड बी नॉट वर्क, मेरा जो कंपास था जो जिससे कि मैं उस एरोप्लेन को डायरेक्शन दे रहा था या टर्न कर रहा था, वो वर्क नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे उस एरोप्लेन के अंदर जिनसे कि मैं मतलब उस एरोप्लेन को चला रहा था, या अदर इंस्ट्रूमेंट्स और थे, वो सारे भी डेड हो चुके थे सडनली, अचानक। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो को उठाया और उससे बातचीत करने की कोशिश
कि पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, यानी उसने रेडियो उठा लिया और उससे बातचीत करने लगा, पेरिस कंट्रोल आप कहाँ हैं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर मुझे वहां से नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड, रेडियो जो था वो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुडंट सी वेयर आई वॉज, यानी मेरे पास नहीं तो रेडियो था, वो फंक्शन को नहीं कर रहा था प्रॉपरली, नहीं वो कंपास प्रॉपरली फंक्शन कर रहा था, और मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, कहता कि मैं जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे, तूफानी बादल थे, उनके अंदर मैं खो चुका था या गुम हो चुका था। देन तब इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन, फिर उसके बाद उन ब्लैक क्लाउड्स में, उन काले बादलों के बीच मेरे पास में ही, मेरे बिल्कुल पास, मैंने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा, अनदर एरोप्लेन को मैंने देखा। आई इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके जो पंख थे या उसके जो विंग्स थे उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई लाइट्स नहीं थी। बट आई कुडंट सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसको देख भी नहीं पाया, बट आई कुड सी, लेकिन मैं उसे देख सकता था, फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, कि वो मेरे पास ही मतलब फ्लाइंग कर रहा था, थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान को या स्टॉर्म क्लाउड्स को अक्रॉस करते हुए। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट का चेहरा देख सकता, टर्न टुवर्ड्स मी, यानी मैं देखना चाहता था, जो कि मेरे पास टर्न होकर आ रहा था, वो पायलट उस एरोप्लेन को चलाते हुए मेरे पास आ रहा था, और मैं उसका फेस देख सकता था। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, मैंने उसको मतलब मैं दूसरे पर्सन को देखकर, दूसरे व्यक्ति को देखकर, पर्सन को देखकर काफी खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने मतलब अपनी तरफ, मेरी तरफ अपना एक हैंड जो है उसको लिफ्टेड किया, उठाया, और इस तरीके से वेव्ड, हिला दिया कि इधर आओ, इस साइड में आओ, इस डायरेक्शन में आओ। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, यानी वो कह रहा था मुझसे कि मेरा पीछा करो, मेरा पीछा करो, मेरे पीछे आ जाओ अपने एरोप्लेन को लेकर। ही न्यूज व्हाट आई दैट आई वॉज लॉस्ट। अब फेडरिक फोर्सिथ कहते हैं कि वो जानता, ही नोज, वह जानता है, जानता था, या वो जानता था, जान गया था कि मैं जो वे है उससे भटक चुका था, अपने रास्ते से भटक चुका था। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उस अनदर एरोप्लेन वाले पायलट ने अपना जो एरोप्लेन है उसको नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे टर्न करता जा रहा था। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के बिल्कुल सामने से, सो दैट, इसलिए, इट कुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, इसलिए मेरे लिए ये आसान बात थी कि मैं उसको फॉलो करूँ इजी वे में। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं काफ़ी खुश था कि मैं किसी स्ट्रेंज, यानी मतलब अजनबी एरोप्लेन का, जो अजीब सा जो एरोप्लेन था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मैं उस पायलट को भी नहीं जानता था, तो उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को एक ओबीडियंट, एक आज्ञाकारी या ओबीडियंट या ओबे वाले चाइल्ड की तरह, लॉयल चाइल्ड की तरह मैं उसको पीछा करूं, उसके पीछे पीछे चलता जाऊं, ऐसा देखकर मैं काफ़ी, ऐसा करके मैं काफ़ी खुश फील कर रहा था अपने आप को। आफ्टर हाफ एन आवर के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, यानी हाफ एन आवर के बाद भी क्लाउड्स में मेरे सामने वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था, मैंने देखा था उस एरोप्लेन को। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक, अब मेरे उस डेकोटा के लास्ट टैंक जो था उसमें केवल, मतलब ओनली एनफ फ्यूल, यानी केवल एनफ, थोड़ा सा फ्यूल बचा था, टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, कि मैं या तो 5 मिनट्स तक उस एरोप्लेन को उड़ा सकता था या 10 मिनट्स तक, इससे ज़्यादा फ्यूल मेरे उस टैंक में नहीं बचा था, डेकोटाके में। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं दोबारा फियर्ड हो गया, मैं अपने आप को मतलब डर गया था मैं बुरी तरीके से कि अब क्या होगा। बट लेकिन देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, और इतना मेरे सोचते ही उस एरोप्लेन ने, जो दूसरा एरोप्लेन था, अनदर एरोप्लेन, उसने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और तूफान में से होकर, स्टॉर्म के बीच से होकर मैं उसको फॉलो करे जा रहा था। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैंने देखा कि मैं बादलों से बाहर आ चुका था, क्लाउड्स से बाहर। एंड saw 2 long straight lines of lights in front of me, और मैंने अपने सामने
टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइट्स, बिल्कुल सीधी लाइंस जो है लाइट्स की वो देखी, यानी मैंने लाइट्स देखी। एंड इट वॉज ए रनवे, ये एक रनवे था, ठीक है। एन एयरपोर्ट, यानी ये एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन में जो मेरा फ्रेंड था मैं उसको देखने के लिए टर्न हुआ पीछे की तरफ। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन स्काई बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कोई भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, उसके बाद मैंने इसको कभी दोबारा नहीं देखा। आई लैंडेड, मैं अपने एरोप्लेन से उतरा। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और कंट्रोल टावर जो है उससे उसके पास से मैं अपने उस ओल्ड डेकोटा से उतरकर उस कंट्रोल रूम तक या कंट्रोल टावर तक जाने में मैं सॉरी फील नहीं कर रहा था, यानी मैं काफ़ी हैप्पी था, क्योंकि बिकॉज आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सेफ पहुंच गया था। और अब अपने डेकोटा से नीचे उतरकर पैदल चलने में, मतलब कहाँ तक, उस कंट्रोल टावर तक पैदल चलने में मुझे, यानी कंट्रोल पेरिस जो रूम था वहाँ तक जाने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहा था मैं। मैं गया एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, मैंने कंट्रोल सेंटर पर जो एक वुमेन थी उससे पूछा वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वॉज, दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी हेल्प की। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ उस सेकेंड अनदर पायलट को या एरोप्लेन वाले पायलट को। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वह वुमेन मेरी तरफ बिल्कुल स्ट्रेंजली तरीके से देखती है। एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद वो हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, और वो भी इस तूफान में ऊपर की तरफ। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात तो कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ा ही नहीं स्टॉर्म के वेदर में, यानी तूफानी मौसम में आज कोई दूसरा जो एरोप्लेन है वो नहीं फ्लाइंग कर रहा था। Yours was the only one I could see on the radar, मैंने रडार पर देखा था कि तुम्हारा ही एक अकेला एरोप्लेन था जो कि आज रात इस स्टॉर्म क्लाउड्स में उड़ रहा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? So who helped me, इसलिए किसने मेरी हेल्प करी थी मुझे सेफ पहुंचाने में, और वो भी विदाउट कंपास के, बिना रेडियो के और बिना किसी मोर फ्यूल के। और इन माय टैंक, यानी उस एरोप्लेन का जो टैंक था उसमें सारा फ्यूल खत्म हो चुका था, फिर भी बिना, मेरा रेडियो जो था सिस्टम जो था उसने भी काम करना बंद कर दिया था, कंपास का भी उसने भी एक्शन करना, वर्क करना बंद कर दिया था। फिर ऐसा कौन था जिसने कि मुझे सेफ पहुंचाया था नीचे तक। Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि उस स्टॉर्म में, उस तूफान में, स्टॉर्म जो क्लाउड्स थे उनमें उड़ान भर रहा था विदाउट लाइट्स, और वो भी बिना लाइट्स के, तो कौन था वो। तो ये जो है चैप्टर लास्ट में भी ये क्वेश्चन ही रह जाता है कि वो कौन था जिसने कि उसकी हेल्प करी थी, यानी राइटर उसको खुद नहीं जानता, फेडरिक फोर्सेस जो हैं वो उसके बारे में खुद नहीं जानते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 3 का पार्ट 1 एंड 2 इन 2 डेज की क्लासेस में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी जो पोइम्स बची हैं या जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। बस इसके बाद देखो जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि ये जो पेज नंबर 40 है इसमें देखिए सेकंड वाला पार्ट जो है, इसमें एक तो देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, आई शैल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एक तो इसमें आपको करना है ये। और उसके बाद डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म करना है। फिर थर्ड है व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सेफ, सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, ये भी आप करेंगे। अरे फोर्थ वाला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसमें 4 क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब फिफ्थ वाला रहने देना, और पहला वाला जो पार्ट है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 36, इस पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 3 ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2 एंड 3 फर्स्ट वाले पार्ट में, और बाकी एडिशनल क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता दूंगी।
थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।